ये 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, किसी के गुण के बारे में बताना, संख्याओं के बारे में, परिमाण मात्रा कितनी है, और सार्वनामिक यानी सर्वनाम का ही एक रूप होता है यह। तो पहले मैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में बताना चाहती हूँ कि संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम इनके भेद प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप इस प्रकार है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें बताया गया है कि संज्ञा के गुण अथवा दोष दोनों की ही बात हो रही है। अगर गुणवाचक विशेषण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में कोई अच्छी बात ही कही जा रही है, कुछ बात गलत या ऐसे कह सकते हैं कुछ दोष भी उसका हो सकता है। तो गुणवाचक विशेषण में यह बात आती है कि कोई गुण अथवा दोष का बताया जाए या उसके बारे में जानकारी दी जाए। गुणवाचक विशेषण किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। भाव जैसे मन के भाव होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कायर यानी कमजोर, बलवान यानी वो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और दयालु जिसमें दया का भाव हो। तो ये हमारे मन के भाव होते हैं, तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों ये भाव के अंदर आते हैं। काल, कौन सा समय अगला है या पिछला है, नया है या पुराना है, ये काल में ये भी गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। स्थान, शहरी है, पहाड़ी, पंजाबी और ग्रामीण। कौन सी जगह, कौन सा स्थान है, शहरी स्थान है या ग्रामीण स्थान है, तो जगह का नाम है, जैसे भी जगह है वहाँ की तो उसकी विशेषता है कि वह कैसी है, तो वह भी उसकी विशेषता है। आकार, लंबा, ऊंचा, नीचा, सुंदर, चौड़ा आदि। आकार कैसा भी हो सकता है, तो आकार कैसा है उस जगह का, तो वह भी गुणवाचक विशेषण में ही आता है। इसके बाद है समय। समय कैसा है, मासिक यानी महीने, हर महीने, दैनिक यानी हर दिन, साप्ताहिक यानी हर सप्ताह, और त्रैमासिक यानी हर 3 महीने के बाद। यह है मास। समय की विशेषता है दशा, स्थिति कैसी है, दुबला है, कमजोर है, स्वस्थ है, रोगी है, निरोग है। ये गुणवाचक विशेषण में बताते हैं कि दशा कैसी है, ये भी गुणवाचक विशेषण की पहचान होती है। रंग, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद आदि, यह भी रंग के अंदर आता है। जैसे मैं कह दूं आपको कि काली दीवार या नीली दीवार है, तो ये दीवार की विशेषता है कि वह नीली दीवार है, तो ये विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण की विशेषता है। तो हमें यह मान लेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में आता है कि नीली दीवार है, यह कौन सा विशेषण है, तो हम जान जाएंगे कि दीवार की विशेषता बताएगी ये कि वह नीली है, तो नीली दीवार गुणवाचक विशेषण।